नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बेहद खौफनाक और गहरे रहस्य की चीरफाड़ की जाएगी। एक ऐसी कहानी जो सीधे तौर पर न्याय, अंधविश्वास और कर्म के अटल सिद्धांतों से टकराती है। देखिए, ये कोई आम डरावना किस्सा नहीं है। ये इंसानी कर्मों के उस काले पन्ने का अध्ययन है जहां से लौटना बिल्कुल नामुमकिन होता है। आइए सीधे उस अंधेरे में उतरते हैं जहां इंसान के किए गए कर्म एक खौफनाक परछाई की तरह उसका पीछा करते हैं। क्योंकि जब बोए हुए बीज काटने का समय आता है ना, तो वो किसी भी अलौकिक शक्ति से ज्यादा भयानक होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। एक बहुत पुरानी और गहरी कहावत है। कहा जाता है कि कर्म कभी सवाल नहीं करता, वो किसी से कोई सफाई नहीं मांगता, वो बस शांत रह के बहुत ही सब्र के साथ अपने सही समय का इंतजार करता है। जो आग कभी किसी और को जलाने के लिए लगाई जाती है, वो एक ना एक दिन अपना हक मांगने, अपना कर्ज वसूलने जरूर लौटती है। और सच कहूं तो ये विचार हमारे आज के पूरे विश्लेषण की सबसे मजबूत नींव है। आगे हम जिस खौफनाक घटनाक्रम को समझेंगे, वो पूरी तरह से इसी न टाले जा सकने वाले कर्मों के कर्ज की कहानी है। एक ऐसा कर्ज जिसे चुकाने के लिए ये ब्रह्मांड प्रकृति के नियमों तक को पलट कर रख देता है। कहानी की शुरुआत होती है मुख्य घाट से काफी दूर, एक बिल्कुल सुनसान और राख से ढके श्मशान से। सोचिए, रात का घना अंधेरा है और चारों ओर एक अजीब सा भारीपन और खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां एक अघोरी साधु बैठा है। वो एक अधजली, धीरे धीरे बुझती हुई चिता के सामने एक बेहद गुप्त तांत्रिक क्रिया कर रहा है। बिना कोई तेज आवाज किए बस लगातार कुछ मंत्र बुदबुदा रहा है। वो बार बार जमीन से राख उठाता है और उसे चिता की आग में डाल रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी सोई हुई आत्मा को जबरन जगाने की कोशिश कर रहा हो। श्मशान की उस मनहूस हवा में भी इस तांत्रिक की महत्वाकांक्षा और किसी अनजानी शक्ति के बीच का जो टकराव है, वो साफ महसूस किया जा सकता है। अब यहीं पर सबसे चौंकाने वाली बात होती है, उस साधु की वो अपार तांत्रिक शक्तियां कैसे पल भर में चकनाचूर हो जाती हैं। ये देखने लायक है। जैसे ही उसकी क्रिया अपने चरम पर पहुंचती है, चिता की आग एक अजीब ढंग से फड़फड़ाती है और एकदम से बुझ जाती है। उसी ठंडी राख के बीच से एक स्त्री की आत्मा उभरती है। कोई चीख पुकार नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस एक खौफनाक और शांत अधिकार। पहले तो साधु मुस्कुराता है, उसे लगता है कि उसका मंत्र काम कर गया। लेकिन तभी अचानक उसके रुद्राक्ष की पवित्र और रक्षक माला टूटकर जमीन पर बिखर जाती है और अगले ही पल उसके चौड़े सीने पर एक अदृश्य तीखी रेखा उभर आती है, जैसे किसी ने बिना छुए ही कोई धारदार हथियार आर पार कर दिया हो। एक ही झटके में वो ताकतवर साधु बेबस होकर वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है। उसका सारा अहंकार बस धरा का धरा रह जाता है। ये अलौकिक खौफ कोई एक रात की बात नहीं थी। ये कैसे धीरे धीरे एक पूरा चक्रव्यूह बुनता है, इसे जरा इस टाइमलाइन से समझिए। ये दिखाता है कि कैसे ये अज्ञात शक्ति साधु को चुन चुन कर तोड़ रही थी। शमशान की आग बुझने के कुछ ही मिनटों बाद उस शक्तिशाली साधु को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। अगली सुबह जब वो अपने सुरक्षित माने जाने वाले आश्रम लौटता है, तो क्या देखता है? उसका पूरा आश्रम तबाह हो चुका है। पवित्र मूर्तियां खंडित हैं। जबकि हैरानी की बात यह है कि पूरे गांव में किसी और जगह एक तिनका तक नहीं हिला। मतलब ये हमला सीधा और बेहद व्यक्तिगत था। और फिर कुछ दिनों बाद खौफ की सारी हदें पार हो जाती हैं। जब वो घबराकर पूजा करने बैठता है, तो उसके दिमाग से सारे पवित्र मंत्र ही गायब हो जाते हैं, जैसे किसी ने उसकी याददाश्त पर एक गहरा काला पर्दा डाल दिया हो। उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसका ज्ञान ही उससे छीन लिया गया। अब ये खौफनाक सन्नाटा और भी गहरा होने लगता है जब वो साधु अपनी शक्तियों को वापस पाने के लिए दोबारा उसी शमशान में अनुष्ठान करने की कोशिश करता है, तो आग फिर से बुझ जाती है। लेकिन इस बार रात के उस सन्नाटे को चीरती है एक छोटी बच्ची की खिलखिलाती हुई हंसी। साधु जब घबराकर जंगल की तरफ देखता है, तो पेड़ों के बीच उसे एक छोटी बच्ची खड़ी दिखाई देती है, जो उसे देखते ही भाग जाती है। वो बदहवास होकर उसका पीछा करता है, लेकिन बच्ची धुएं की तरह गायब। और तभी पूरे जंगल की हवाओं में एक फुसफुसाहट गूंजने लगती है। हर पेड़, हर पत्ते से बस एक ही नाम की आवाज आती है, अश्विनी। वो आवाज इतनी तीखी और बेचैन करने वाली है कि साधु को डर के मारे अपने कान बंद करके वहां से भागना ही पड़ता है। और बस यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य आके खड़ा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ है अपराजिता। ये उस शव का नाम है जो शमशान के रजिस्टर में दर्ज था, जिसे साधु जगाने की कोशिश कर रहा था और जो असल में एक किन्नर थी। और दूसरी तरफ है अश्विनी, वो छोटी बच्ची जिसकी आत्मा को साधु ने जंगल में देखा, जिसका नाम पूरे जंगल में गूंज रहा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर शमशान की चिता पर जलाई गई देह अपराजिता नाम की किन्नर की थी,
तो ये अश्विनी नाम की बच्ची कौन है? इन दोनों के बीच ऐसा कौन सा दर्दनाक तार जुड़ा है जिसने इस पूरे अलौकिक प्रतिशोध को जन्म दे दिया? इस उलझे हुए रहस्य की गहराइयों में जाने से पहले हमें किन्नर समुदाय के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहलू को थोड़ा समझना होगा। भारत में ये एक मान्यता प्राप्त थर्ड जेंडर यानी तृतीय लिंग समुदाय है। सदियों से इनकी बहुत ही विशेष सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भूमिकाएं रही हैं। समाज में ये गहरी मान्यता है कि इस समुदाय के पास एक खास तरह की आध्यात्मिक शक्ति होती है। वे जब खुशी से आशीर्वाद देते हैं तो किसी का भी जीवन संवर सकता है, लेकिन अगर उन्हें गहरी ठेस पहुंचाई जाए तो उनका श्राप पीढ़ियों तक को राख करने की ताकत रखता है। इसी अलौकिक शक्ति और श्राप का जो भारी वजन है वही इस पूरी कहानी की मुख्य धुरी है। इसी मानसिक उथल-पुथल के बीच साधु के जीवन में एक बहुत ही सामान्य सी घटना घटती है। उसका एक पुराना शिष्य है सतीश, जो अपनी बहन की शादी का निमंत्रण लेकर आता है। साधु सोचता है कि चलो थोड़ा ध्यान बटेगा, तो वह समारोह में पहुंच जाता है। वहां मंच पर एक छोटी बच्ची बहुत ही सुरीली आवाज में गाना गा रही होती है। माहौल एकदम खुशनुमा है, लेकिन तभी साधु का दिमाग एक बार फिर जवाब दे जाता है। समारोह की सारी खुशियां, रोशनी अचानक धुंधली पड़ जाती हैं। उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा जाता है और उसे किन्नरों की उस खास तरह की ताली की आवाज सुनाई देने लगती है। वो देखता है कि मंच के पास एक किन्नर की भयानक आत्मा खड़ी है, जो धीरे धीरे एक लय में ताली बजा रही है। ये खौफनाक मतिभ्रम साधु को इस कदर झकझोर देता है कि वो वहां से चीखते हुए सीधे उसी घने जंगल की तरफ भाग खड़ा होता है। उसी घने जंगल में बदहवास भागते हुए अतीत का वो भयानक सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। एक ऐसा सच जिसे सालों पहले दफना दिया गया था। अश्विनी नाम की उस मासूम बच्ची को किन्नर समुदाय ने अपनाया था और बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसने मंचों से अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ बोलना शुरू किया। वो सिखाती थीं कि भगवान सबके हैं और सभी धर्मों का समान आदर होना चाहिए। लेकिन उसकी ये बातें और बढ़ती लोकप्रियता स्थानीय साधु समाज को बिल्कुल रास नहीं आई। उनके अंदर एक हिंसक क्रोध भड़क उठा और उन्होंने उस मासूम पर डायन होने का ठप्पा लगा दिया। किन्नर समुदाय हाथ जोड़कर रोते हुए मिन्नतें करता रहा, लेकिन क्रोधित साधुओं की भीड़ ने एक नहीं सुनी। उन्होंने अश्विनी को जंजीरों में जकड़कर निर्दयता से जिंदा जला दिया। इस भीषण अन्याय और उस असहनीय दर्द के बीच एक मातम भरी आवाज गूंजती है। अपनी ही बच्ची को अपनी आंखों के सामने आग की लपटों में जलता देख अपराजिता नाम की उस किन्नर ने क्रोध और आंसुओं के बीच तालियां बजाते हुए एक ऐसा श्राप दिया जिसने उस गांव का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरी बच्ची की हत्या की है। ये किन्नर का श्राप इस गांव को निगल जाएगा, सब कुछ खत्म कर देगा। अब जाकर ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि वो आत्मा उस तांत्रिक के पीछे क्यों पड़ी थी और उसे रह रहकर तालियों की आवाज क्यों सुनाई दे रही थी। ये कोई भटकी हुई आत्मा नहीं थी, ये एक मां का श्राप था जो अपना कर्ज वसूलने वापस लौटा था। और फिर कर्म का ये चक्र 3 खौफनाक चरणों में अपना पूरा हिसाब चुकता करता है। श्राप का हर एक शब्द कैसे सच साबित हुआ, आइए देखते हैं। सबसे पहले उसी गांव के उस शादी समारोह में अचानक एक बहुत बड़ा रहस्यमयी धमाका होता है और पूरी जगह भयानक आग में घिर जाती है। गांव को निगलने का श्राप सच होने लगता है। दूसरा कदम, अपराजिता की आत्मा उस भागते हुए साधु के ठीक सामने प्रकट होती है और उसे हवा में उठा लेती है। साधु के बचे कुचे रुद्राक्ष भी छिटक कर दूर घिर जाते हैं और अंत में आत्मा उस साधु को हवा में उछालते हुए ठीक उसी शमशान में पटक देती है। वहां मौजूद सारे किन्नरों की आत्माएं उसे घेर लेती हैं और जलती हुई लकड़ियों से उसे ठीक वैसे ही जिंदा जला देती हैं जैसे बरसों पहले साधुओं की भीड़ ने मासूम अश्विनी को जलाया था। कर्म का चक्र एकदम सटीक और निर्दयी तरीके से पूरा होता है। इस पूरी खौफनाक यात्रा के बाद अंत में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक भयानक अलौकिक प्रतिशोध और ना टाले जा सकने वाले कर्मों के न्याय के बीच की रेखा आखिर कहाँ खींची जाती है। क्या यह सिर्फ एक क्रोधित आत्मा का डरावना श्राप था, या फिर ब्रह्मांड का वो अटल नियम जो ये तय करता है कि जो आग दूसरों को जलाने के लिए लगाई जाएगी वो एक न एक दिन वापस लौटकर लगाने वाले को भी जरूर जलाएगी। ये कहानी न्याय और प्रतिशोध के बीच के उस धुंधले फर्क पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इसे देखने और समझने के लिए आपका धन्यवाद। हमेशा याद रखिए, कर्म अपना रास्ता खुद खोज ही लेता है।